अगर छिपकली आपको कभी काट ले तो क्या होगा? कोई बीमारी, कोई जानलेवा रोग, या फिर कहीं सीधा जान ही तो नहीं चली जाएगी? क्या आपने कभी सुना है कि किसी को छिपकली ने काट लिया? सुना हो या ना सुना हो, लेकिन छिपकली काट सकती है, ये बिल्कुल सच है। और जान भी ले सकती है, ये भी बिल्कुल सच है। और ये छोटी सी छिपकली तो बिना किसी इंसान को काटे भी उसकी जान ले सकती है। ये तो सबसे चौंकाने वाला सच है। छिपकली का नाम सुनते ही कई लोगों को घिन आने लगती है। ज्यादातर लोग छिपकली से डरते ही हैं, जिसकी वजह इसका आकार या इसका कोई डंक आदि नहीं होते, बल्कि इसका रूप रंग देखकर लोग इससे घृणा करते हैं। उधर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छिपकली से कतई नहीं डरते और सोचते हैं कि इतने छोटे से जीव से क्या डरना, आखिर ये मामूली सी छिपकली हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन दोस्तों, ना तो छिपकलियां इतनी छोटी होती हैं जितना आप समझते हैं, और ना ही इतनी मामूली होती हैं। छिपकली की कुछ प्रजातियां बहुत बड़ी भी होती हैं, और एक छोटी सी छिपकली भी आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। अगर आप छिपकली को छोटा और मामूली समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको छिपकली से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। आज आप छिपकली का वो रूप देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना आपको ही पछतावा होगा। दोस्तों, छिपकली अगर किसी इंसान को काट ले तो हाँ, उस इंसान की जान भी जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छिपकली के दांत भी होते हैं, और वो इतने पैने होते हैं कि आपकी स्किन पर खून निकाल सकते हैं। ज्यादातर एक छिपकली के काटने पर आपको उल्टियां, बेहोशी, चक्कर आना, बीपी हाई होना, पेन होना, रेडनेस होना, ब्लीडिंग होना और स्वेलिंग हो सकती है। इसके काटने पर किसी इंसान की मौत होगी नहीं, ये इसकी प्रजाति पर डिपेंड करता है। दोस्तों, लिजर्ड बाइट को ठीक से समझने के लिए पहले छिपकली को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी पर छिपकलियों की लगभग 5500 प्रजातियां पाई जाती है, और भारत में इसकी 500 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। छिपकली केवल घरों की दीवारों पर नहीं, बल्कि हर तरह के एनवायरनमेंट में पाई जाती है। जंगलों में, पहाड़ों पर, जमीन पर, कूड़े के ढेर में, बस ज्यादा ठंडी जगहों को छोड़कर सभी जगहों पर छिपकली मौजूद रहती है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो अंटार्कटिका के अलावा बाकी सभी जगहों पर छिपकली होती है, क्योंकि अंटार्कटिका सबसे ठंडी जगह है। आप जितने साइज छिपकली घरों में देखते हैं, उससे छोटी छिपकलियां भी होती हैं, और छिपकलियों की कुछ प्रजातियां आपकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी होती हैं। छिपकली की सबसे बड़ी आकार वाली प्रजाति है कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया और उसके आसपास ज्यादा पाई जाती है। ये 3 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी 9 फीट से भी ज्यादा, और इसका वजन 70 से 90 किलोग्राम हो सकता है। इस प्रजाति का साइंटिफिक नेम है वेरानस कोमोडेंसिस। इसी तरह एशियन वाटर मॉनिटर, क्रोकोडाइल मॉनिटर, पैरेंटाइल और नाइल मॉनिटर आदि ये प्रजातियां भी बड़े आकार की होती हैं, लगभग 5 से 8 फीट। और इन बड़े आकार के लेजर्ड्स के दांत शार्क के दांत जैसे ही होते हैं, जो आपको गहरा घाव दे सकते हैं, और इनकी बाइट जहरीली भी हो सकती है, खासकर कोमोडो ड्रैगन की। इसके काटने के कुछ घंटों के भीतर ही इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, छिपकली की प्रजातियों को उनके साइज, वेनम और बाकी चीजों के आधार पर 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एंग्वीमॉर्फा, गैकोटा, इगुआनिया, लेसरटोडिया और साइनोकोमोर्फा। हमारे घरों में जो छिपकली पाई जाती है वो गेकोटा ग्रुप की होती है, जिसे गेको भी कहा जाता है। यह आधा इंच से 20 इंच तक हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा छिपकली गंदी जगहों पर ही रहती है। घरों में भी बाथरूम, टॉयलेट्स या कमरे के किसी कोने से भी होकर गुजरती है, तो वो भी सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और ये इंसेक्ट्स खाती है जो बहुत गंदे होते हैं। इनकी स्किन ऐसी होती है जो हर तरह के बैक्टीरिया को कैच कर लेती है। हर गंदी जगह से बैक्टीरिया इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, और कुछ समय बाद इनकी बॉडी पर ही मर जाते हैं। यही कारण है कि बाकी रेप्टाइल्स की तरह छिपकली का जहर उसके किसी खास बॉडी पार्ट में नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी स्किन पर होता है। ये डंक नहीं मारती, काट लेती है। इसके जहर से सूजन आ सकती है। अगर हथेली पर काट ले तो पूरी हथेली और कलाई तक सूज सकती है, और कोहनी तक दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन इसके काटने से ज़्यादा जहरीला होता है इसका किसी खाने की चीज़ में गिर जाना। इसके काटने से इंसान की मौत नहीं होती, लेकिन अगर ये किसी खाने पीने की चीज़ में गिर जाए तो उसकी बॉडी पर हमेशा मौजूद रहने वाला वो बैक्टीरिया का जो पूरा फौना रहता है, वो समझ लीजिए जहर का रूप ले लेता है और ये असर छोड़ देता है खाने पे। ऐसा खाना खाने से इंसान की मौत हो सकती है, 100% नहीं कि हो जाए, पर हो सकती है। अगर किसी उबलती हुई चीज़ में गिर जाए तो उसे खाने के बाद तो मौत पक्की हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर का बैक्टीरिया जहर बनकर खाने में मिल जाता है। तो अगर आपको कभी छिपकली काट ले तो जगह को तुरंत अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है, और एक बार डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। दोस्तों, दीवार पर चलने वाली छिपकली लेसरटोइडिया ग्रुप की भी हो सकती है। इस ग्रुप में आने वाली प्रजातियों को ट्रू लेजर्ड भी कहते हैं। ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में ज्यादा पाई जाती है। इसमें वॉल लेजर्ड, टीगर्स, विपटेल्स, स्पेक्टिकल्ड लिजर्ड्स और वर्म लेजर्ड शामिल होती है। दोस्तों, छोटी छिपकलियां अगर काट लें तो आमतौर पर ये जानलेवा नहीं होता, किसी की जान जाना रेयर है। लेकिन बड़ी छिपकली अगर काट ले तो पेनफुल डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गीला मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा जहरीली छिपकली है, मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका में ही मिलती है। इसकी बाइट सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके दांतों में जहर होता है, और जब ये काटती है तो ग्रिप बना लेती है। दांत से चबाते हुए इसका जहर ट्रांसफर हो जाता है। मॉनिटर लेजर्ड की बाइट भी एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। इसके सलाइवा में भी जहर होता है, जो इसके शिकार को इन्फेक्ट कर देता है, और मॉनिटर लेजर्ड के काटने पर ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। दोस्तों, भले ही छोटी छिपकली काटने पर मरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनका जहर माइल्ड होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये भी खतरनाक हो सकता है। किसी बच्चे को अगर छिपकली काट ले तो सिम्टम्स भी एक एडल्ट से अलग होते हैं, जैसे आँख के प्यूपल्स का फैलना, पसीना आना, इरिटेशन होना, हायर पल्स रेट का होना, एक रेड रिंग बन जाना यानी इरिथमा होना, स्किन ठंडी पड़ जाना। तो अगर कभी भी किसी बच्चे को छिपकली काट ले तो उसे खुद से ट्रीट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को तुरंत मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर कभी किसी एडल्ट को भी छिपकली काट ले तो गर्म पानी से और साबुन से धोना चाहिए,
है ताकि लिजर्ड के मुंह से जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है उसे फैलने से रोका जा सके। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि छिपकली को पकड़ने या भगाने की कोशिश करते हुए उसकी पूंछ उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। हमें लगता है कि उसके लिए बहुत पेनफुल होगा, हमारी वजह से वो पेन में है, लेकिन दोस्तों ये छिपकली का हमें डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो या तो अपनी पूंछ गिरा देती है या जब उसे पकड़ लिया जाए तो पूंछ को छोड़कर भाग जाती है। इससे उसे कोई पेन नहीं होता और इसकी पूंछ रीग्रो भी हो जाती है। इसकी पूंछ भी जहरीली होती है, इसे सही जगह फेंकना और उसके बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। ये खुद को डिफेंड करने के लिए फुंकार कर या अपनी बॉडी को फुला कर भी ऐसा शो करती है कि अटैक करने वाली है। लोग छिपकलियां पालने का शौक भी रखते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि छिपकली में भी पेट क्वालिटीज होती है। इसे इसकी यंग एज से पालना पड़ता है और इसमें कैपेबिलिटी है कि अपने मास्टर की प्रेजेंस, टच, स्मेल और हैंडलिंग को कुछ हद तक पहचानने लगे। तो बताइए दोस्तों, थी ना छिपकली की बातें बिल्कुल हैरान कर देने वाली। क्या आपको मालूम थी छिपकली के बारे में ये अजीब और गरीब बातें? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो